बच्चों, मैं प्रीति मैम आज आप लोग को कक्षा 6 का संस्कृत विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम, यानी संख्याओं का ज्ञान। गणित में तो आप लोग संख्या जानते हैं, लेकिन आज संस्कृत में हम लोग संख्या का ज्ञान जानेंगे कि 1 से 20 तक संख्याओं को हम लोग जानेंगे और उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, इससे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे ताकि आप लोग को पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब शब्दार्थ हम पहले देख लेते हैं। एक मीन्स होता है एक, बालका मीन्स लड़का, पठती मीन्स पढ़ता है, एका मीन्स एक स्त्री के लिए, और जब पुरुष रहेगा तो उसके लिए एक और लड़की के लिए एका। बाला मीन्स लड़की, एकम मीन्स होता है एक, यानी ये नपुंसक लिंग, जो स्त्री रहेगा न पुरुष रहेगा उसके लिए एकम हो जाएगा। दो मीन्स दो, अश्व मीन्स दो घोड़े, धावता मीन्स दौड़ते हैं, द्वे मीन्स दो स्त्री के लिए, महिले मीन्स महिला, दो महिलाएं, चक्रे मीन्स चक्के या पहिए, दे मीन्स दो, भ्रमता मीन्स घूमते हैं, त्रया मीन्स तीन, खगा मीन्स चिड़िया, त्रिशा मीन्स तीन स्त्रीलिंग है, क्रीडती मीन्स खेलती है या खेलते हैं, त्रीणी मीन्स तीन, पत्राणी मीन्स पत्ते, पतंती मीन्स गिरते हैं, चत्वारा मीन्स चार, पादा मीन्स पैर, संति मीन्स है, चतुरस्रा मीन्स चार, भ्रमती मीन्स घूमते हैं, वृक्षे मीन्स पेड़ में, चत्वारी मीन्स चार, पुष्पाणी मीन्स फूल, पंच मीन्स पाँच, पांडवा मीन्स पांडव, पांडवा मीन्स पांडव, भ्रमरस्य मीन्स भ्रमर का, षट मीन्स 6, सप्त मीन्स 7, तारका मीन्स तारे, गगने मीन्स आकाश में, भांति मीन्स चमकते हैं, अष्ट मीन्स 8, नौ मीन्स 9, पतंगा मीन्स पतंग, 10 मीन्स 10, मोटर यानानी मीन्स मोटर गाड़ियाँ, एकादश मीन्स 11, गुच्छे मीन्स गुच्छे में, द्वादश मीन्स 12, अत्र मीन्स यहाँ, कंदुकानी माने गेंदे, तत्र मीन्स वहाँ, त्रयोदश मीन्स 13, पुस्तकानी मीन्स पुस्तकें, तिष्ठन्ति मीन्स रखी हैं, चतुर्दश मीन्स 14, नृत्यन्ति मीन्स नाचती हैं, जले मीन्स जल में, पंचदश मीन्स 15, मीना मीन्स मछलियाँ, तरंती मीन्स तैरती हैं, पूरा मीन्स प्राचीन, षोडश मीन्स 16, जनपदा मीन्स जनपद, आसन मीन्स थे, इमानी मीन्स ये, सप्तदश मीन्स 17, चक्राणी मीन्स चक्के, चरंती मीन्स चलते हैं, एतानी मीन्स ये, अष्टादश मीन्स 18, पुराणानी मीन्स पुराण, 19 माने 19, विस्ती मीन्स 20, चटका मीन्स गौरैया, विहरंती मीन्स विहार करती हैं। चलिए, अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। संख्या ज्ञानम, यानी संख्या का ज्ञान। एक बालक पठती, एक बालक पढ़ता है, एका बाला पठती, एक लड़की पढ़ती है, एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है, दो अश्वौ धावत, दो घोड़े दौड़ते हैं, दे महिले गायत, दो महिला गाती हैं, दे चक्रे भ्रमत, दो चक्के घूमते हैं, त्रय खगा कूजती, 3 पक्षी बोलते हैं, त्रिशः बालिका क्रीडन्ति, 3 लड़कियां खेलती हैं,
त्रीणि पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं। त्रीणि मीन्स होता है 3, पत्राणि मीन्स पत्ते, पतन्ति मीन्स गिरते हैं। 3 पत्ते गिरते हैं। खट्वाया चत्वारा पादा सन्ति, खट्वाया मीन्स खटिया, चत्वारा मीन्स 4, पादा मीन्स इसके जो ये पाँव है, सन्ति मीन्स है। खटिया में 4 पैर हैं। चतसा महिला भ्रमन्ति, 4 महिलाएं घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ 4 फूल हैं। 5 पांडवा गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य 6 पादा सन्ति, भंवरे को 6 पैर हैं। सप्त तारका गगने भान्ति, 7 तारे गगन में चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति, अत्र मीन्स यहाँ, 8 मीन्स 8, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगा सन्ति, तत्र मीन्स वहाँ, 9 मीन्स 9 पतंगे हैं, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटरयानी गच्छन्ति, 10 मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, 11 मीन्स होता है 11, फलानि मीन्स फल में, गुच्छे हैं, यानी 11 फल के गुच्छे हैं। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति, यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति, वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्रा नृत्यन्ति, 14 छात्राएं नाचती हैं। जले 15 मीना तरन्ति, जले 15 मीना तरन्ति, जले मीन्स जल में, 15 मीन्स 15, मीना मीन्स मछलियाँ तैरती हैं। जल में 15 मछलियाँ तैरती हैं। पूरा भारते 16 जनपदा आसन, पूरा मीन्स होता है प्राचीन, भारते मीन्स भारत में, 16 मीन्स 16 जनपद थे। प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। इमानि 17 चक्राणि चलन्ति, ये 17 चक्के चलते हैं। पुराणानि 18 सन्ति, पुराण 18 हैं। 19 भ्रमरा भ्रमन्ति, 19 भंवरे घूमते हैं। 20 चटका विहरन्ति, 20 गौरैया घूमती हैं या विहार करती हैं। चलिए अब पाठ समझ में आ गया। अब इसका प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। ये शब्द रूप दिया गया है, इसको आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लेंगे। बालका बालकौ बालका, गजः गजो गजा, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, बाला बाले बाला, चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। इसका अर्थ होता है बालकः मीन्स एक बालक, बालकौ मीन्स 2 बालक, बालका मीन्स अनेक बालक। उसी तरह गज मीन्स 1 हाथी, गजो मीन्स 2 हाथी, गजा मीन्स अनेक हाथी। फलम मीन्स 1 फल, फले मीन्स 2 फल, फलानी मीन्स अनेक फल। इसी तरह स्वरूप चलता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा है, इसमें चित्र दिया हुआ है, चित्र को देखकर इसमें संख्या भरनी है। जैसे चित्र कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चित्र हैं। 4 का इसमें संस्कृत लिखेंगे, चत्वारा कंदुकानी। ठीक है। अब ख में 2 फूल हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 पुष्पे। 2 बालक हैं तो 2 बालकौ। 1 लड़की है तो लिखेंगे 1 का बालिका ना, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए 1 का बालिका लिखेंगे। कदली फलानी कितने हैं तो 1 2 3 4 5 हैं तो 5 कदली फलानी ऐसे लिखेंगे। फिर है नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। ये हिंदी में आपको दिया गया है संख्या नाम, और इसका आप लोग संस्कृत में इसको लिखना है। जैसे 11 का एकादश,
7 का हो जाएगा सप्त, 5 का पंच, 13 का त्रयोदश, 19 का उन्विष्टि, 8 का अष्ट, पंचदश, 15 का अष्टदश यानी 18। निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। इसको जैसे आप लोग गणित में बढ़ते क्रम में सजाते हैं उसी तरह इसमें से आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे कम जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जैसे पंच, उसके बाद उससे अधिक कौन है तो अष्ट, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद नहीं पंच के बाद सप्त, फिर उसके बाद अष्ट, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद फिर एकादश, फिर उसके बाद द्वादश, फिर त्रयोदश, फिर उसके बाद अष्टादश। बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखिए इसमें है वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। वर्ण इसमें दिए गए हैं, सबको जोड़ के यहाँ शब्द बना के लिखना है। ठीक है। क का है जैसे ब, धन आ, धन ल, धन अ, धन क, धन अ, यहाँ हो जाएगा बालक। ख देखिए प, धन अ, धन त, धन अ, धन न, धन त, धन ई, इसका हो जाएगा पतंती। उसके बाद ग देखिए, ग का हो जाएगा न, धन री, धन त, धन य, धन अ, धन म, इसका हो जाएगा नृत्यम। घ का व, धन अ, धन र, धन स, धन आ, तो इसका हो जाएगा वर्षा। ठीक है। अब देखिए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मम कर्णो अस्ति, तो आप जानती हैं कि कर्णों में होता है कान, तो मम माने होता है मुझे या हमको। तो कितना कान है तो 2 हैं, तो यहाँ लिख देंगे द्वे कर्णो अस्त। उसके बाद है गजस्य पादा भवन्ति। गजस्य मिस होता है हाथी। हाथी को कितने पैर होते हैं तो 4 पैर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गजस्य चत्वारा पादा भवन्ति। मम नासिका अस्ति। नासिका मिस होता है नाक, तो नाक कितना होता है तो 1, इसमें लिख देंगे एक नासिका अस्ति। द्विचक्रिका चक्रे भवता, यानी 2 चक्रिकायाम, यानी 2 चक्के का वाहन जो होता है इसमें कितने चक्के होते हैं तो 2 होते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। चक्रिकायाम 2 चक्रे भवता। दशरथस्य पुत्र आसन, यानी राजा दशरथ को कितने पुत्र थे तो 4, तो यहाँ हो जाएगा चत्वारा पुत्र आसन। ठीक है। अब देखिए इसमें रेखा खींचकर मिलान करना है। सट, सट मिस होता है 6, तब इसमें देखेंगे कि 6 किससे मिलते हैं, क्या होता है 6, तो ऋतु में 6 होती हैं, तो सट को मिला देंगे अंग से, यानी ऋतुओं से, सट ऋतवा हो जाएगा। फिर दूसरा है पंच, तो पंच यानी पांडव होते हैं, 5 कौन है तो पांडव हैं, तो दूसरा का हो जाएगा च। द्वे, द्वे कौन है तो 2 होते हैं हाथ, हाथ 2 होते हैं ना, इसलिए तीसरा का हो जाएगा ख, 2 हस्तों। फिर एकम, तो एक क्या होता है तो एक मुख होता है, तो हो जाएगा एकम मुखम, यानी चौथा का हो जाएगा ग। उसके बाद 5वां है त्रय, त्रय 3 कौन होते हैं तो त्रिदेव होते हैं, तो हो जाएगा त्रय देवा। उसके बाद चत्वार, 4 क्या होता है तो वेद 4 होते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 6वां का ये घ, चत्वारा वेदा। समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।